Hello everyone. Let me ask you something. Would you ever risk your life just to be called beautiful? Sounds strange, right? But wait. और एक सवाल. क्या beauty कभी life threatening हो सकती है? In the world of K-pop, the answer is sadly yes. Because here, beauty is not just about looking good. It can literally decide careers, control lives, and even put someone's health at risk. और आज मैं बात करूंगी about how every single K-pop beauty standard makes idols' lives nothing less than pure hell. सबसे dangerous और life-threatening beauty idol है extreme thinness. Having a skinny body isn't just preferred; it's almost compulsory. See, हर body type beautiful है अगर इंसान healthy है. Problem तब आती है जब एक ही बॉडी टाइप को आइडल बना दिया जाता है और आइडल्स को फोर्स किया जाता है टू फिट इनटू इट नो मैटर व्हाट इवन इफ इट कॉस्ट देयर लाइफ। और शायद आपको ये टॉक्सिक स्टैंडर्ड तब तक समझ ना आए जब तक आप आइडल्स के कन्फेशंस नहीं सुनते। बहुत सारे आइडल्स ने खुद रिवील किया है कि उन्हें एक्सट्रीम डाइट्स फॉलो करना पड़ा सिर्फ वेट लॉस करने के लिए, और वो भी बहुत कम टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, मोमो फ्रॉम ट्वाइस हैड टू लूज 7 kilos in 1 week. Imagine 7 kilos in 7 days. She survived just on ice cubes. Or Jimin from BTS, he admitted he starved for 10 days straight to lose weight. Result, idol stage पर ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। Seriously, just think, क्या सिर्फ एक ब्यूटी आइडल के लिए किसी को अपनी जान रिस्क करनी चाहिए? अब आप पूछ सकते हैं कि इतना एक्सट्रीम करने की क्या जरूरत है? सिंपल, ट्रेनीज ट्रेन करते हैं for years, hoping to debut one day. So they go through all these. पर जब फाइनली वो आइडल बन जाते हैं तब प्रेशर डबल हो जाता है। आइडल्स के थोड़ी से भी वेट गेन पर उन्हें ब्रूटली ट्रोल किया जाता है। जैसे जोंगयोन फ्रॉम ट्वाइस, शी वाज मर्सीलेसली ट्रोल्ड फॉर गेनिंग वेट इवन दो इट हैपेंड बिकॉज ऑफ मेडिकेशन। इमेजिन फाइटिंग फॉर योर हेल्थ एंड स्टिल गेटिंग जज्ड फॉर योर लुक्स। और सबसे स्कैरी बात, लैक ऑफ न्यूट्रिशन का डायरेक्ट इफेक्ट हेल्थ पर पड़ता है। मेनी फीमेल आइडल्स सफर फ्रॉम इरेगुलर और इवन एब्सेंट पीरियड्स। दैट्स हॉरिबल फॉर देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Another toxic standard is pale skin. For some reason, Asians are obsessed with fair skin. Reality is, every skin tone is beautiful. और कोई भी skin color superior या inferior नहीं होता. But still, Asian countries में fair skin is treated like the ultimate beauty goal. Funny part, West में जहाँ already majority white है, tan skin is considered attractive. एक जगह whitening creams promote होते हैं और दूसरी जगह sun tanning and spray tans. मतलब self acceptance कहीं भी नहीं है। और जो idols already fair है, उनकी फोटोज और वीडियोस भी व्हाइट वॉश किए जाते हैं। Once a video of Felix from Stray Kids was shared by his company, but it was heavily whitewashed. Later, he posted the same video himself without editing, showing his real skin tone, which is beautiful by the way. Even Zendaya and Hunter Schafer were whitewashed by the Korean media. Thankfully, अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है। Brown skin K-pop idols are stepping into the spotlight. Hopefully, ये सिर्फ शुरुआत है एक inclusive future की। Beauty standards सिर्फ बॉडी और स्किन टोन तक लिमिटेड नहीं है। हर एक फेशियल फीचर का एक सेट स्टैंडर्ड है एंड द आइडल्स आर एक्सपेक्टेड टू मैच देम ऑल। एंड परहैप्स द मोस्ट absurd of them all is the obsession with double eyelids. साउथ कोरिया में डबल eyelid सर्जरी इज लिटरली द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर। लोग इतने इनसिक्योर होते हैं मोनोलिड्स को लेकर कि नॉर्मल लोग भी सर्जरी करवा लेते हैं। साउथ कोरिया इज इवन कॉल्ड द प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। प्लास्टिक सर्जरी, बोटॉक्स, फिलर्स इतना नॉर्मल हो गया है कि इन्फ्लुएंसर्स ओपनली प्रमोट देम, बट नोबडी टॉक्स अबाउट द रिस्क। रियलिटी ये है कि जब भी आप अपनी बॉडी में कोई ऑल्टरेशन करते हो, चाहे वो सर्जरी, फिलर्स या बोटॉक्स, योर बॉडी नेवर गोज बैक टू द सेम अगेन। मैं एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करती हूँ। सो आई वंस हैड ब्रेसेस. डेंटिस्ट रिकमेंडेड देम फॉर माय बाइट. बिफोर ब्रेसेस माय टीथ वर स्ट्रॉन्ग. आई कुड बाइट एप्पल्स इजीली. आफ्टर ब्रेसेस आई डोंट फील दैट स्ट्रेंथ एनीमोर. अब मैं रिटेनर्स पहनती हूँ और ऑनेस्टली आई गेट स्कैर्ड टू बाइट हार्ड थिंग्स. दैट्स व्हाई आई डोंट recommend braces to anyone unless it's absolutely necessary. और सिर्फ eyelids से नहीं, lips, eyebrows, nose, eyes, सबके लिए एक standard है. Even height and body proportions. Female idols के लिए idol height is around 165 cm or more with an ant waist. Male idols के लिए around 175 to 180 cm. The standards are that rigid. और जो भी idols इन standards में fit नहीं होते, they get trolled badly. और pressure इतना ज्यादा होता है कि हर एक छोटी बड़ी चीज को लेकर controversy हो जाती है। और एक बात बहुत ही वियर्ड है कि ऑडियंस को मालूम है कि सर्जरीज, फिलर्स, बोटॉक्स बहुत कॉमन है, फिर भी उन्हें चाहिए कि आइडल्स नेचुरली परफेक्ट लगे। मतलब सर्जरी कराओ बट मेक श्योर कोई ट्रेस ना दिखे, और अगर सर्जरी करा भी ली तब भी ट्रोलिंग होती है। ये लॉजिक समझ नहीं आता। इफ दे डोंट फिट
they get trolled. If they alter, they still get trolled. और इन सब का डायरेक्ट इफेक्ट होता है आइडल्स की मेंटल हेल्थ पर. Constant pressure, constant trolling, constant hate. Many idols end up with anxiety, depression, eating disorders और serious health problems. और changes beauty standards में आए हैं, पर honestly अभी भी बहुत मिनिमल है. और सिर्फ आइडल्स नहीं, फैंस पर भी इसका इम्पैक्ट होता है. जब फैंस देखते हैं कि आइडल्स लुक परफेक्ट इन एवरी वे, दे स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर अबाउट देमसेल्फ. सोसाइटी जब एक ही स्टैंडर्ड को बार बार पुश करती है, तो जो लोग उसमें फिट नहीं होते, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है. बट द ट्रुथ इज, इट्स नॉट योर लुक्स दैट मैटर, इट्स योर कॉन्फिडेंस दैट मेक्स यू ट्रूली ब्यूटीफुल. थ्रू दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि कोई फिक्स ब्लूप्रिंट नहीं है सुंदर होने का. वी आर ऑल ब्यूटीफुल इन आवर ओन वे. रियल ब्यूटी इज इन डिफरेंसेस, इन यूनिकनेस. So love yourself the way you are, because each one of us has been created with the utmost love and care. With that, I'll end today's video. Thank you for watching. Please subscribe if you like this video, and don't forget to drop your thoughts in the comments. I would genuinely love to read your opinions. See you in the next video.